ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय में प्रवेश करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसके पहले वाले अध्यायों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्थोऽध्यायः। अवतरणिका। श्री भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में अर्जुन से कहा कि ज्ञान योग में अपने विवेक के अनुसार विचार पूर्वक चलने से जिस सम बुद्धि की प्राप्ति होती है उसी को तू कर्म योग के विषय में सुन। अर्थात कर्म योग में निष्काम भाव पूर्वक पर हितार्थ कर्तव्य कर्म करने से यह सम बुद्धि कैसे प्राप्त होती है, इसे सुन। एषा ते भी हिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु। फिर कर्म योग का वर्णन करते हुए प्रसंग अनुसार अर्जुन के प्रश्न करने पर स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताकर अध्याय का विषय समाप्त किया। तीसरे अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपके मत में जब बुद्धि श्रेष्ठ मान्य है तो फिर आप मुझे घोर कर्म यानी युद्ध में क्यों लगाते हैं। इसके उत्तर में भगवान ने चौथे श्लोक से 29वें श्लोक तक विविध प्रकार से कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हुए सिद्ध किया कि कर्तव्य कर्म करने से ही समबुद्धि प्राप्त होती है। फिर 30वें श्लोक में भगवान निष्ठा के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की विशेष विधि बताई कि विवेक पूर्वक संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके तथा निष्काम निर्मम और निसंताप होकर शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। कर्तव्य कर्म करने की इस विधि को अपना मत कहते हुए भगवान ने 31वें 32वें श्लोकों में अन्वय और व्यतिरेक विधि से अपने इस मत की पुष्टि की तथा 45वें श्लोक में इस विधि के पालन पर विशेष जोर देते हुए कहा कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना भी श्रेयस्कर है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः। इस पर अर्जुन ने 36वें श्लोक में प्रश्न किया कि मनुष्य न चाहते हुए भी किससे प्रेरित होकर पाप यानी अकर्तव्य कर बैठता है। इसके उत्तर में भगवान ने काम अर्थात कामना को ही सारे पापों अनर्थों का हेतु बताकर अंत में काम रूप शत्रु को मार डालने की आज्ञा दी। यद्यपि तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक से भगवान लगातार उपदेश दे रहे हैं, तथापि 43वें श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर समाप्त होने पर महर्षि वेद व्यास जी तीसरे अध्याय की समाप्ति कर देते हैं और नया यानी चौथा अध्याय आरंभ कर देते हैं। इससे ऐसा मालूम देता है कि अर्जुन के प्रश्न का उत्तर समाप्त होने पर भगवान कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। फिर दूसरे अध्याय के 47वें 48वें श्लोकों से जिस कर्म योग का विषय चल रहा था उसी को चौथे अध्याय के पहले श्लोक में इमम पद से पुनः आरंभ करते हैं। अतः चौथा अध्याय तीसरे अध्याय का ही परिशिष्ट माना जाता है। कर्म योग में दो बातें मुख्य हैं। पहली कर्तव्य कर्मों का आचरण और दूसरी कर्तव्य कर्मों के विषय में विशेष जानकारी। अर्जुन कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहते हैं, इसलिए तीसरे अध्याय के आरंभ में भगवान से कहते हैं कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। अतः तीसरे अध्याय में तो भगवान अनेक प्रकार से कर्तव्य कर्म के आचरण की आवश्यकता पर विशेष जोर देते हैं और साथ ही कर्म योग को समझने की तात्विक बातें भी कहते हैं, परंतु इस चौथे अध्याय में कर्म योग की तात्विक बातों को समझने पर विशेष जोर देते हुए कर्तव्य कर्म का पालन करना आवश्यक बताते हैं। तात्पर्य यह है कि तीसरे और चौथे दोनों ही अध्यायों में उपर्युक्त दोनों बातें कही गई हैं, किंतु तीसरे अध्याय में कर्तव्य कर्मों के आचरण की बात मुख्य है और चौथे अध्याय में कर्तव्य कर्मों के विषय में समझ यानी जानकारी की बात मुख्य है। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। चौथे अध्याय का 16वां श्लोक। जो कर्मयोग अनादि होते हुए भी इस भूमंडल पर जानने वाले विशेष मनुष्य न रहने से बहुत काल से लुप्त प्राय हो गया था, उसी कर्म योग का वर्णन पुनः आरंभ करते हुए भगवान पहले 3 श्लोकों में कर्म योग की परंपरा बताकर उसकी अनादिता सिद्ध करते हैं। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं
प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। मैंने इस अविनाशी योग यानी कर्म योग को सूर्य से कहा था। फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमव्ययम्। भगवान ने जिन सूर्य, मनु और इक्ष्वाकु राजाओं का उल्लेख किया है वे सभी गृहस्थ थे और उन्होंने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही कर्म योग के द्वारा परम सिद्धि प्राप्त की थी। अतः यहाँ के इमम अव्ययम योगम पदों का तात्पर्य पूर्व प्रकरण के अनुसार तथा राज परंपरा के अनुसार कर्म योग लेना ही उचित प्रतीत होता है। यद्यपि पुराणों में और उपनिषदों में भी कर्म योग का वर्णन आता है, तथापि वह गीता में वर्णित कर्म योग के समान सांगोपांग और विस्तृत नहीं है। गीता में भगवान ने विविध युक्तियों से कर्म योग का सरल और सांगोपांग विवेचन किया है। कर्म योग का इतना विशद वर्णन पुराणों और उपनिषदों में देखने में नहीं आता। भगवान नित्य हैं और उनका अंश जीवात्मा भी नित्य है तथा भगवान के साथ जीव का संबंध भी नित्य है। अतः भगवत प्राप्ति के सब मार्ग, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग आदि भी नित्य हैं। यही अव्ययम पद से भगवान कर्म योग की नित्यता का प्रतिपादन करते हैं। परमात्मा के साथ जीव का स्वतः सिद्ध संबंध यानी नित्य योग है। साधक को परमात्मा का होने के लिए करना कुछ नहीं है, वह तो परमात्मा का है ही, परंतु अनित्य क्रिया, पदार्थ, घटना आदि के साथ जब वह अपना संबंध मान बैठता है तब उसे नित्य योग अर्थात परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव नहीं होता। अतः उस अनित्य के साथ माने हुए संबंध को मिटाने के लिए कर्म योगी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि मिली हुई समस्त वस्तुओं को संसार की ही मानकर संसार की सेवा में लगा देता है। वह मानता है कि धूल का छोटा सा कण भी विशाल पृथ्वी का ही एक अंश है, ऐसे ही यह शरीर भी विशाल ब्रह्मांड का ही एक अंश है। ऐसा मानने से कर्म तो संसार के लिए होंगे, पर योग यानी नित्य योग अपने लिए होगा, अर्थात नित्य योग का अनुभव हो जाएगा। भगवान विवस्वते प्रोक्तवान पदों से साधकों को मानो यह लक्ष्य कराते हैं कि जैसे सूर्य सदा चलते ही रहते हैं, अर्थात कर्म करते ही रहते हैं और सबको प्रकाशित करने पर भी स्वयं निर्लिप्त रहते हैं, ऐसे ही साधकों को भी प्राप्त परिस्थिति के अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों का पालन स्वयं करते रहना चाहिए। गीता 3 अध्याय का 19वां श्लोक। और दूसरों को भी कर्म योग की शिक्षा देकर लोक संग्रह करते रहना चाहिए, पर स्वयं उनसे निर्लिप्त यानी निष्काम, निर्मम और अनासक्त रहना चाहिए। सृष्टि में सूर्य सबके आदि हैं। सृष्टि की रचना के समय भी सूर्य जैसे पूर्व कल्प में थे वैसे ही प्रकट हुए। सूर्या चंद्र मसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत। उन सबके आदि सूर्य को भगवान ने अविनाशी कर्म योग का उपदेश दिया। इससे सिद्ध हुआ कि भगवान सबके आदि गुरु हैं और साथ ही कर्म योग भी अनादि है। भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि मैं तुम्हें जो कर्म योग की बात बता रहा हूँ वह कोई आज की नई बात नहीं है। जो योग सृष्टि के आदि से अर्थात सदा से है, उसी योग की बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यहाँ प्रश्न उठता है कि भगवान ने सृष्टि के आदि काल में सूर्य को कर्म योग का उपदेश क्यों दिया? इसके कई उत्तर हैं। पहला, सृष्टि के आरंभ में भगवान ने सूर्य को ही कर्म योग का वास्तविक अधिकारी जानकर उन्हें सर्वप्रथम इस योग का उपदेश दिया। दूसरा, सृष्टि में जो सर्वप्रथम उत्पन्न होता है उसे ही उपदेश दिया जाता है। जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में प्रजाओं को उपदेश दिया। गीता 3 अध्याय का 10वां श्लोक। उपदेश देने का तात्पर्य है कर्तव्य का ज्ञान। सृष्टि में सर्वप्रथम सूर्य की उत्पत्ति हुई, फिर सूर्य से समस्त लोक उत्पन्न हुए। सबको उत्पन्न करने वाले सूर्य को सर्वप्रथम कर्म योग का उपदेश देने का अभिप्राय उनसे उत्पन्न संपूर्ण सृष्टि को परंपरा से कर्म योग सुलभ करा देना था। तीसरा, सूर्य संपूर्ण जगत के नेत्र हैं, उनसे ही सब ज्ञान प्राप्त होता है एवं उनके उदित होने पर प्रायः समस्त प्राणी जागृत हो जाते हैं और अपने अपने कर्मों में लग जाते हैं। सूर्य से ही मनुष्यों में कर्तव्य परायणता आती है। सूर्य को संपूर्ण जगत की आत्मा भी कहा गया है। सूर्य आत्मा जगतस्तः धुषश्च। अतः सूर्य को जो उपदेश प्राप्त होगा वह संपूर्ण प्राणियों को भी स्वतः प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान ने सर्वप्रथम सूर्य को ही उपदेश दिया। वास्तव में नारायण के रूप में उपदेश देना और सूर्य के रूप में उपदेश
ग्रहण करना जगन्नाट्य सूत्रधार भगवान की एक लीला ही समझनी चाहिए, जो संसार के हित के लिए बहुत आवश्यक थी। जिस प्रकार अर्जुन महान ज्ञानी नर ऋषि के अवतार थे, परंतु लोक संग्रह के लिए उन्हें भी उपदेश लेने की आवश्यकता हुई, ठीक उसी प्रकार भगवान ने स्वयं ज्ञान स्वरूप सूर्य को उपदेश दिया, जिसके फलस्वरूप संसार का महान उपकार हुआ है, हो रहा है और होता रहेगा। विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक वे ब्रवीत। कर्म योग गृहस्थों की खास विद्या है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम ही मुख्य है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम से ही अन्य आश्रम बनते और पलते हैं। मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करके सुगमता पूर्वक परमात्मा प्राप्ति कर सकता है। उसे परमात्मा प्राप्ति के लिए आश्रम बदलने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु आदि राजाओं का नाम लेकर यह बताया है कि कल्प के आदि में गृहस्थों ने ही कर्म योग की विद्या को जाना और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही उन्होंने कामनाओं का नाश करके परमात्म तत्व को प्राप्त किया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी गृहस्थ थे, इसलिए भगवान अर्जुन के माध्यम से मानो संपूर्ण गृहस्थों को सावधान यानी उपदेश करते हैं कि तुम लोग अपने घर की विद्या कर्म योग का पालन करके घर में रहते हुए ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ होने पर भी अर्जुन प्राप्त कर्तव्य कर्म यानी युद्ध को छोड़कर भिक्षा के अन्न से जीविका चलाने को श्रेष्ठ मानते हैं। गीता 2 अध्याय का 5वां श्लोक। अर्थात अपने कल्याण के लिए गृहस्थ आश्रम की अपेक्षा संन्यास आश्रम को श्रेष्ठ समझते हैं। इसलिए इन पदों से भगवान मानो यह बताते हैं कि तुम भी राजघराने के श्रेष्ठ गृहस्थ हो। कर्म योग तुम्हारे घर की खास विद्या है, इसलिए इसी का पालन करना तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। सन्यासी के द्वारा जो परमात्म तत्व प्राप्त किया जाता है, वही तत्व कर्म योगी गृहस्थ आश्रम में रहकर भी स्वाधीनता पूर्वक प्राप्त कर सकता है। अतः कर्म योग गृहस्थों की तो मुख्य विद्या है, पर संन्यास आदि अन्य आश्रम वाले भी इसका पालन करके परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग ही कर्म योग है। अतः कर्म योग का पालन किसी भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, देश, काल आदि में किया जा सकता है। किसी विद्या में श्रेष्ठ और प्रभावशाली मनुष्य का नाम लेने से उस विद्या की महिमा प्रकट होती है, जिससे दूसरे लोग भी वैसा करने के लिए उत्साहित होते हैं। जिन लोगों के हृदय में सांसारिक पदार्थों का महत्व है, उन पर ऐश्वर्यशाली राजाओं का अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए भगवान सृष्टि के आदि में होने वाले सूर्य का तथा मनु आदि प्रभावशाली राजाओं के नाम लेकर कर्म योग का पालन करने की प्रेरणा करते हैं। यहाँ विशेष बात यह है कि क्रियाओं और पदार्थों में राग होने से अर्थात उनके साथ अपना संबंध मानने से कर्म योग नहीं हो पाता। गृहस्थ में रहते हुए भी सांसारिक भोगों से अरुचि होती है, यानी उपरति अथवा कामना का अभाव होता है। किसी भी भोग को भोगें, अंत में उस भोग से अरुचि अवश्य उत्पन्न होती है। यह नियम है। आरंभ में भोग की जितनी रुचि कामना रहती है, भोग भोगते समय वह उतनी नहीं रह जाती, प्रत्युत क्रमशः घटते घटते समाप्त हो जाती है। जैसे मिठाई खाने के आरंभ में उसकी जो रुचि होती है, वह उसे खाने के साथ साथ घटती चली जाती है और अंत में उससे अरुचि हो जाती है। परंतु मनुष्य भूल यह करता है कि वह उस अरुचि को महत्व देकर उसे स्थायी नहीं बनाता। वह अरुचि को ही तृप्ति यानी फल मान लेता है, परंतु वास्तव में अरुचि में थकावट अर्थात भोगने की शक्ति का अभाव ही होता है। जिस रुचि या कामना का किसी भी समय अभाव होता है, वह रुचि या कामना वास्तव में स्वयं की नहीं होती। जिससे कभी भी अरुचि होती है, उससे हमारा वास्तविक संबंध नहीं होता। जिससे हमारा वास्तविक संबंध है, उस सत स्वरूप परमात्म तत्व की ओर चलने में कभी अरुचि नहीं होती, प्रत्युत रुचि बढ़ती ही जाती है। यहाँ तक कि परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर भी प्रेम के रूप में वह रुचि बढ़ती ही रहती है। स्वयं भी सत स्वरूप है, इसलिए अपने अभाव की रुचि भी किसी को नहीं होती। एक कर्म, दूसरा करण यानी शरीर, इंद्रियां, मन आदि, और तीसरा उपकरण यानी पदार्थ अर्थात कर्म करने की उपयोगी सामग्री। ये तीनों ही उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। फिर इनसे मिलने वाला फल कैसे नित्य होगा? वह तो नाशवान ही होगा। अविनाशी की प्राप्ति से जो तृप्ति होती है, वह नाशवान फल की प्राप्ति से कैसे हो सकती है? इसलिए साधक को कर्म, करण और उपकरण तीनों से ही संबंध विच्छेद करना है।
और इनसे संबंध विच्छेद तभी होगा जब साधक अपने लिए कुछ नहीं करेगा, अपने लिए कुछ नहीं चाहेगा और अपना कुछ नहीं मानेगा। प्रत्युत अपने कहलाने वाले कर्म, करण और उपकरण, इन तीनों से अपना संबंध विच्छेद करने के लिए इन्हें संसार का ही मानकर संसार की ही सेवा में लगा देगा। कर्म करते हुए भी कर्म योगी की कर्मों में कामना, ममता और आसक्ति नहीं होती, प्रत्युत उनमें प्रीति और तत्परता होती है। कामना, ममता तथा आसक्ति अपवित्रता करने वाली हैं और प्रीति तथा तत्परता पवित्रता करने वाली हैं। कामना, ममता तथा आसक्ति पूर्वक किसी भी कर्म को करने से अपना पतन और पदार्थों का नाश होता है तथा उस कर्म की बार बार याद आती है, अर्थात उस कर्म से संबंध बना रहता है। परंतु प्रीति तथा तत्परता पूर्वक कर्म करने से अपनी उन्नति और पदार्थों का सदुपयोग होता है, नाश नहीं, तथा उस कर्म की पुनः याद भी नहीं आती, अर्थात उस कर्म से संबंध विच्छेद हो जाता है। इस प्रकार कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही नित्य प्राप्त स्वरूप अथवा परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। कोई भी मनुष्य क्यों न हो, वह सुगमता पूर्वक मान सकता है कि जो कुछ मेरे पास है वह मेरा नहीं है, प्रत्युत किसी से मिला हुआ है। जैसे शरीर माता पिता से मिला है, विद्या योग्यता गुरुजनों से मिली है इत्यादि। तात्पर्य यह है कि एक दूसरे की सहायता से ही सबका जीवन चलता है। धनी से धनी व्यक्ति का जीवन भी दूसरे की सहायता के बिना नहीं चल सकता। हमने किसी से लिया है तो किसी को देना, किसी की सहायता करना, सेवा करना हमारा भी परम कर्तव्य है। इसी का नाम कर्म योग है। इसका पालन मनुष्य मात्र ही कर सकता है और इसके पालन में कभी लेश मात्र भी असमर्थता तथा पराधीनता नहीं है। कर्तव्य उसे कहते हैं जिसे सुख पूर्वक कर सकते हैं, जिसे अवश्य करना चाहिए अर्थात जो करने योग्य है और जिसे करने से उद्देश्य की सिद्धि अवश्य होती है। जो नहीं कर सकते उसे करने की जिम्मेवारी किसी पर नहीं है और जिसे नहीं करना चाहिए उसे करना ही नहीं है। जिसे नहीं करना चाहिए उसे न करने से दो अवस्थाएं स्वतः आती हैं, एक निर्विकल्प अवस्था अर्थात कुछ न करना और दूसरा जिसे करना चाहिए उसे करना। कर्तव्य सदा निष्काम भाव से एवं परहित की दृष्टि से किया जाता है। सकाम भाव से किया गया कर्म बंधन कारक होता है, इसलिए उसे करना ही नहीं है। निष्काम भाव से किया जाने वाला कर्म फल की कामना से रहित होता है, उद्देश्य से रहित नहीं। उद्देश्य रहित चेष्टा तो पागल की होती है। फल और उद्देश्य दोनों में अंतर होता है। फल उत्पन्न और नष्ट होने वाला होता है पर उद्देश्य नित्य होता है। उद्देश्य नित्य प्राप्त परमात्मा के अनुभव का होता है, जिसके लिए यह मनुष्य जन्म हुआ है। अपने कर्तव्य का पालन न करने से उस परमात्मा का अनुभव नहीं होता। सकाम भाव, प्रमाद, आलस्य आदि रहने से अपने कर्तव्य का पालन कठिन प्रतीत होता है। वास्तव में कर्तव्य कर्म का पालन करने में परिश्रम नहीं है। कर्तव्य कर्म सहज स्वाभाविक होता है क्योंकि यह स्वधर्म है। परिश्रम तब होता है जब अहमता, आसक्ति, ममता, कामना से युक्त होकर अर्थात अपने लिए कर्म करते हैं। इसलिए भगवान ने राजस कर्म को परिश्रम युक्त बताया है। गीता 18वें अध्याय का 24वां श्लोक। जैसे भगवान के द्वारा प्राणी मात्र का हित होता है, ऐसे ही भगवान की शक्ति भी प्राणी मात्र के हित में निरंतर लगी हुई है। जिस प्रकार आकाशवाणी केंद्र के द्वारा प्रसारित विशेष शक्ति युक्त ध्वनि सब जगह फैल जाती है, पर रेडियो के द्वारा जिस नंबर पर उस ध्वनि से एकता यानी सजातीयता होती है, उस नंबर पर वह ध्वनि पकड़ में आ जाती है। इसी प्रकार जब कर्म योगी स्वार्थ भाव का त्याग करके केवल संसार मात्र के हित के भाव से ही समस्त कर्म करता है, तब भगवान की सर्वव्यापी हितैषिणी शक्ति से उसकी एकता हो जाती है और उसके कर्मों में विलक्षणता आ जाती है। भगवान की शक्ति से एकता होने से उसमें भगवान की शक्ति ही काम करती है और उस शक्ति के द्वारा ही लोगों का हित होता है। इसलिए कर्तव्य कर्म करने में न तो कोई बाधा लगती है और न परिश्रम का अनुभव ही होता है। कर्म योग में पराश्रय की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जो परिस्थिति प्राप्त हो जाए उसी में कर्म योग का पालन करना है। कर्म योग के अनुसार किसी के कार्य में आवश्यकता पड़ने पर सहायता कर देना सेवा है। जैसे किसी की गाड़ी खराब हो गई और वह उसे धक्का देने की कोशिश कर रहा है, अतः हम भी इस काम में उसकी सहायता करें तो यह सेवा है। जो जानबूझकर कार्य को खोज कर सेवा करता है वह कर्म करता है, सेवा नहीं, क्योंकि ऐसा करने से उसका उद्देश्य पारमार्थिक न रहकर लौकिक हो जाता है। सेवा वह है
जो परिस्थिति के अनुरूप की जाए। कर्मयोगी न तो परिस्थिति बदलता है और न परिस्थिति ढूंढता है, वह तो प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करता है। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग ही कर्मयोग है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। हे परंतप, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्म योग को राजर्षियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु आदि राजाओं ने कर्म योग को भली भांति जानकर उसका स्वयं भी आचरण किया और प्रजा से भी वैसा आचरण कराया। इस प्रकार राजर्षियों में इस कर्म योग की परंपरा चली। यह राजाओं यानी क्षत्रियों की खास निजी विद्या है, इसलिए प्रत्येक राजा को यह विद्या जाननी चाहिए। इसी प्रकार परिवार, समाज, गांव आदि के जो मुख्य व्यक्ति हैं, उन्हें भी यह विद्या अवश्य जाननी चाहिए। प्राचीन काल में कर्म योग को जानने वाले राजा लोग राज्य के भोगों में आसक्त हुए बिना सुचारू रूप से राज्य का संचालन करते थे। प्रजा के हित में उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती थी। सूर्यवंशी राजाओं के विषय में महाकवि कालिदास जी लिखते हैं, प्रजा नाम एव भूत यर्थम स ताभ्यो बलिम ग्रहीत सहस्र गुण मुत सृष्टुम आदत्ते ही रसम रवि। रघुवंश 1:18। वे राजा लोग अपनी प्रजा के हित के लिए प्रजा से उसी प्रकार कर लिया करते थे जिस प्रकार सहस्र गुना बनाकर बरसाने के लिए ही सूर्य पृथ्वी से जल लिया करते हैं। तात्पर्य यह है कि वे राजा लोग प्रजा से कर आदि रूप में लिए गए धन को प्रजा के ही हित में लगा देते थे। अपने स्वार्थ में थोड़ा भी खर्च नहीं करते थे। अपने जीवन निर्वाह के लिए वे अलग खेती आदि काम करवाते थे। कर्म योग का पालन करने के कारण उन राजाओं को विलक्षण ज्ञान और भक्ति स्वतः प्राप्त थी। यही कारण था कि प्राचीन काल में बड़े बड़े ऋषि भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन राजाओं के पास जाया करते थे। श्री वेद व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी भी ज्ञान प्राप्ति के लिए राजर्षि जनक के पास गए थे। छांदोग्यो उपनिषद 5वें अध्याय में भी आता है कि ब्रह्म विद्या सीखने के लिए 6 ऋषि एक साथ महाराज अश्वपति के पास गए थे। तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में जनक आदि राजाओं को और यहाँ सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु आदि राजाओं को कर्म योगी बताकर भगवान अर्जुन को मानो यह लक्ष्य कराते हैं कि गृहस्थ और क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें भी अपने पूर्वजों के यानी वंश परंपरा के अनुसार कर्म योग का पालन अवश्य करना चाहिए। गीता 4 अध्याय का 15वां श्लोक। इसके अलावा अपने वंश की बात यानी कर्म योग की विद्या अपने में आनी सुगम भी है, इसलिए आनी ही चाहिए। स काले नेह महता योगो नष्टः। परमात्मा नित्य हैं और उनकी प्राप्ति के साधन यानी कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि भी परमात्मा के द्वारा निश्चित किए होने से नित्य हैं, अतः इनका कभी अभाव नहीं होता। ना भावो विद्यते सतः। गीता 2 अध्याय का 16वां श्लोक। ये आचरण में आते हुए न दिखने पर भी नित्य रहते हैं, इसलिए यहाँ आए नष्टः पद का अर्थ लुप्त यानी अप्रकट होना ही है, अभाव होना नहीं। पहले श्लोक में कर्म योग को अव्ययम अर्थात अविनाशी कहा गया है, अतः यहाँ नष्टः पद का अर्थ यदि कर्म योग का अभाव माना जाए तो ये दोनों ओर से विरोध उत्पन्न होगा कि यदि कर्म योग अविनाशी है तो उसका अभाव कैसे हो गया, और यदि उसका अभाव हो गया तो वह अविनाशी कैसे है। इसके सिवाय आगे के 3 श्लोक में भगवान कर्म योग को पुनः प्रकट करने की बात कहते हैं। यदि उसका अभाव हो गया होता तो पुनः प्रकट नहीं होता। भगवान के वचनों में विरोध भी नहीं आ सकता। इसलिए यहाँ यह नष्टः पदों का तात्पर्य यह है कि इस अविनाशी कर्म योग के तत्व का वर्णन करने वाले ग्रंथों का और इसके तत्वों को जानने वाले तथा उसे आचरण में लाने वाले श्रेष्ठ मनुष्यों का इस लोक में अभाव सा हो गया है। जहाँ से जो बात कही जाती है वहाँ से वह परंपरा से जितनी दूर चली जाती है उतना ही उसमें स्वतः अंतर पड़ता चला जाता है। यह नियम है। भगवान कहते हैं कि कल्प के आदि में मैंने यह कर्म योग सूर्य से कहा था, फिर परंपरा से इसे राजर्षियों ने जाना, अतः इसमें अंतर पड़ता ही गया और बहुत समय बीत जाने से अब यह कर्म योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया है। यही कारण है कि वर्तमान में इस कर्म योग की बात सुनने तथा देखने में बहुत कम आती है। कर्म योग का आचरण लुप्त प्राय होने पर भी उसका सिद्धांत
यानी अपने लिए कुछ न करना सदैव रहता है, क्योंकि इस सिद्धांत को अपनाए बिना किसी भी योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि का निरंतर साधन नहीं हो सकता। कर्म तो मनुष्य मात्र को करने ही पड़ते हैं। हाँ, ज्ञान योगी विवेक के द्वारा कर्मों को नाशवान मानकर कर्मों से संबंध विच्छेद करता है, और कर्म योगी कर्मों को भगवान के अर्पण करके कर्मों से संबंध विच्छेद करता है। अतः ज्ञान योगी और भक्ति योगी को कर्म योग का सिद्धांत तो अपनाना ही पड़ेगा, भले ही वे कर्म योग का अनुष्ठान न करें। तात्पर्य यह है कि वर्तमान में कर्म योग लुप्त प्राय होने पर भी सिद्धांत के रूप में विद्यमान ही है। वास्तव में देखा जाए तो कर्म योग में कर्म लुप्त नहीं हुए हैं, प्रत्युत कर्मों का प्रवाह अपनी ओर होने से योग ही लुप्त हुआ है। तात्पर्य यह है कि जैसे संसार के पदार्थ कर्म करने से मिलते हैं, ऐसे ही परमात्मा भी कर्म करने से ही मिलेंगे। यह बात साधकों के अंतःकरण में इतनी दृढ़ता से बैठ गई है कि परमात्मा नित्य प्राप्त हैं। इस वास्तविकता की ओर उनका ध्यान ही नहीं जा रहा है। कर्म सदैव संसार के लिए होते हैं और योग सदैव अपने लिए होता है। योग के लिए कर्म करना ही नहीं होता, वह तो स्वतः सिद्ध है। अतः योग के लिए यह मान लेना कि वह कर्म करने से होगा, यही योग का लुप्त होना है। मनुष्य शरीर कर्म योग का पालन करने के लिए, अर्थात दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने के लिए ही मिला है। परंतु आज मनुष्य रात दिन अपनी सुख, सुविधा, सम्मान आदि की प्राप्ति में ही लगा हुआ है। स्वार्थ के अधिक बढ़ जाने के कारण दूसरों की सेवा की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। इस प्रकार जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, उसे भूल जाना ही कर्म योग का लुप्त होना है। मनुष्य सेवा के द्वारा पशु पक्षी से लेकर मनुष्य, देवता, पितर, ऋषि, संत, महात्मा और भगवान तक को अपने वश में कर सकता है, परंतु सेवा भाव को भूलकर मनुष्य स्वयं भोगों के वश में हो गया है, जिसका परिणाम नरकों में तथा 84 लाख योनियों में पड़ जाना है। यही कर्म योग का छिपना है। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। भक्तोसी में सखा चेती। अर्जुन भगवान को अपना प्रिय सखा पहले से ही मानते थे। गीता 11वें अध्याय का 41वां-42वां श्लोक। पर भक्त अभी हुए हैं, गीता 2 अध्याय के 7वें श्लोक में। अर्थात अर्जुन सखा भक्त तो पुराने हैं, पर दास या भक्त नए हैं। आदेश या उपदेश दास अथवा शिष्य को ही दिया जाता है, सखा को नहीं। अर्जुन जब भगवान के शरण हुए, तभी भगवान का उपदेश आरंभ हुआ। जो बात सखा से भी नहीं कही जाती, वह बात भी शरणागत शिष्य के सामने प्रकट कर दी जाती है। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। इसलिए भगवान अर्जुन के सामने अपने आप को प्रकट कर देते हैं, रहस्य को खोल देते हैं। अर्जुन का भगवान के प्रति बहुत विशेष भाव था, तभी तो उन्होंने वैभव और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना का त्याग करके निशस्त्र भगवान को अपने सारथी के रूप में स्वीकार किया। साधारण लोग भगवान की दी हुई वस्तुओं को तो अपना मानते हैं, जो अपनी है ही नहीं, पर भगवान को अपना नहीं मानते, जो वास्तव में अपने हैं। वे लोग वैभवशाली भगवान को न देखकर उनके वैभव को ही देखते हैं। वैभव को ही सच्चा मानने से उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है कि वे भगवान का अभाव ही मान लेते हैं, अर्थात भगवान की तरफ उनकी दृष्टि जाती ही नहीं। कुछ लोग वैभव की प्राप्ति के लिए ही भगवान का भजन करते हैं। भगवान को चाहने से तो वैभव भी पीछे आ जाता है, पर वैभव को चाहने से भगवान नहीं आ सकते। वैभव तो भक्त के चरणों में लौटता है, परंतु सच्चे भक्त वैभव की प्राप्ति के लिए भगवान का भजन नहीं करते। वे वैभव को नहीं चाहते, अपितु भगवान को ही चाहते हैं। वैभव को चाहने वाले मनुष्य वैभव के भक्त यानी दास होते हैं, और भगवान को चाहने वाले मनुष्य भगवान के भक्त होते हैं। अर्जुन ने वैभव यानी नारायणी सेना का त्याग करके केवल भगवान को अपनाया, तो युद्ध क्षेत्र में भीष्म, द्रोण, युधिष्ठिर आदि महापुरुषों के रहते हुए भी गीता का महान दिव्य उपदेश केवल अर्जुन को ही प्राप्त हुआ, और बाद में राज्य भी अर्जुन को मिल गया। स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। इन पदों का यह तात्पर्य नहीं है कि मैंने कर्म योग को पूर्णतया कह दिया है, प्रत्युत यह तात्पर्य है कि जो कुछ कहा है वह पूर्ण है।
आगे भगवान के जन्म के विषय में अर्जुन द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर देकर भगवान ने पुनः उसी कर्म योग का वर्णन आरंभ किया है। भगवान कहते हैं कि सृष्टि के आदि में मैंने सूर्य के प्रति जो कर्म योग कहा था वही आज मैंने तुमसे कहा है। बहुत समय बीत जाने पर यह योग अप्रकट हो गया था और मैं भी अप्रकट था, और अब मैं भी अवतार लेकर प्रकट हुआ हूँ और योग को भी पुनः प्रकट किया है। अतः अनादिकाल से जो कर्म योग मनुष्यों को कर्म बंधन से मुक्त करता आ रहा था वह आज भी उन्हें कर्म बंधन से मुक्त कर देगा। रहस्यम ये तदुत्तमम। जिस प्रकार 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन के सामने सर्वगुह्यतम बात प्रकट की कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, उसी प्रकार यहाँ उत्तम रहस्य प्रकट करते हैं कि मैंने ही सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश दिया था और वही मैं आज तुझे उपदेश दे रहा हूँ। भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि तेरा सारथी बनकर तेरी आज्ञा का पालन करने वाला होकर भी मैं आज तुझे वही उपदेश दे रहा हूँ जो उपदेश मैंने सृष्टि के आदि में सूर्य को दिया था। मैं साक्षात वही हूँ और अभी अवतार लेकर गुप्त रीति से प्रकट हुआ हूँ। यह बहुत रहस्य की बात है। इस रहस्य को आज मैं तेरे सामने प्रकट कर रहा हूँ क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या, साधक की दृष्टि भी उपदेश की ओर अधिक एवं उपदेष्टा की ओर कम जाती है। इस प्रसंग को पढ़ने सुनने पर उपदिष्ट योग पर तो दृष्टि जाती है, पर उपदेष्टा यानी भगवान श्री कृष्ण ही आदि नारायण हैं, इस पर प्रायः दृष्टि नहीं जाती। जो बात साधारणतः पकड़ में नहीं आती वह रहस्य की होती है। भगवान यहाँ रहस्यम पद से अपना परिचय देते हैं, जिसका तात्पर्य है कि साधक की दृष्टि सर्वथा भगवान की ओर ही रहनी चाहिए। अपने आप को आदि उपदेष्टा कहकर भगवान मानो अपने को मानव मात्र का गुरु प्रकट करते हैं। नाटक खेलते समय मनुष्य जनता के सामने अपने असली स्वरूप को प्रकट नहीं करता, पर किसी आत्मीय जन के सामने अपने को प्रकट भी कर देता है। ऐसे ही मनुष्य अवतार के समय भी भगवान अर्जुन के सामने अपना ईश्वर भाव प्रकट कर देते हैं, अर्थात जो बात छिपा कर रखनी चाहिए वह बात प्रकट कर देते हैं। यही उत्तम रहस्य है। कर्म योग को भी उत्तम रहस्य माना जा सकता है। जिन कर्मों से जीव बंधता है, कर्मणा बध्यते जंतुः, उन्हीं कर्मों से उसकी मुक्ति हो जाए, यह उत्तम रहस्य है। पदार्थों को अपना मानकर अपने लिए कर्म करने से बंधन होता है और पदार्थों को अपना न मानकर दूसरों का मानकर केवल दूसरों के हित के लिए निस्वार्थ भाव पूर्वक सेवा करने से मुक्ति होती है। अनुकूलता प्रतिकूलता, धनवत्ता निर्धनता, स्वस्थता रुग्णता आदि कैसी ही परिस्थिति क्यों न हो, प्रत्येक परिस्थिति में इस कर्मयोग का पालन स्वतंत्रता पूर्वक हो सकता है। कर्मयोग में रहस्य की 3 बातें मुख्य हैं। पहली बात, मेरा कुछ नहीं है, कारण कि मेरा स्वरूप सत्य यानी अविनाशी है और जो कुछ मिला है वह सब असत नाशवान है। फिर असत मेरा कैसे हो सकता है? अनित्य का नित्य के साथ संबंध कैसे हो सकता है? दूसरी बात, मेरे लिए कुछ नहीं है, कारण कि स्वरूप यानी सत्य में कभी अपूर्ति या कमी होती ही नहीं। फिर किस वस्तु की कामना की जाए? अनुत्पन्न अविनाशी तत्व के लिए उत्पन्न होने वाली नाशवान वस्तु कैसे काम में आ सकती है? तीसरी बात, अपने लिए कुछ नहीं करना है। इसमें पहला कारण यह है कि स्वयं चेतन परमात्मा का अंश है और कर्म जड़ है। स्वयं नित्य निरंतर रहता है, पर कर्म का तथा उसके फल का आदि और अंत होता है। इसलिए अपने लिए कर्म करने से आदि अंत वाले कर्म और फल से अपना संबंध जुड़ जाता है। कर्म और फल का तो अंत हो जाता है, पर उनका संग भीतर रह जाता है, जो जन्म मरण का कारण होता है। कारणम गुण संगोस्य सदा सद्यो निजन्मसु, गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। दूसरा कारण यह है कि करने का दायित्व उसी पर आता है जो कर सकता है, अर्थात जिसमें करने की योग्यता है और जो कुछ पाना चाहता है। निष्क्रिय, निर्विकार, अपरिवर्तनशील और पूर्ण होने के कारण चेतन स्वरूप शरीर के संबंध के बिना कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए यह विधान मानना पड़ेगा कि स्वरूप को अपने लिए कुछ नहीं करना है। तीसरा कारण है कि स्वरूप सत्य है और पूर्ण है, अतः उसमें कमी कभी आ ही नहीं सकती, आने की संभावना भी नहीं है। ना भावो विद्यते सतः, गीता 2 अध्याय का 16वां श्लोक। कमी न आने के कारण उसमें कुछ पाने की इच्छा भी नहीं होती। इससे स्वतः सिद्ध होता है कि स्वरूप पर करने का दायित्व नहीं है, अर्थात उसे अपने लिए कुछ नहीं करना है। कर्म योग में कर्म तो संसार के लिए होते हैं और योग अपने लिए होता है, परंतु
अपने लिए कर्म करने से योग का अनुभव नहीं होता। योग का अनुभव तभी होगा जब कर्मों का प्रवाह पूरा का पूरा संसार की ओर हो जाए। कारण कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, धन, संपत्ति आदि जो कुछ भी हमारे पास है, वह सब का सब संसार से अभिन्न है, संसार का ही है और उन्हें संसार की सेवा में ही लगाना है। अतः पदार्थ और क्रिया रूप संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए ही दूसरों के लिए कर्म करना है। यही कर्म योग है। कर्म योग सिद्ध होने पर करने का राग, पाने की लालसा, जीने की इच्छा और मरने का भय, ये सब मिट जाते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में लोग अनेक कर्म करते हैं, पर सूर्य का उन कर्मों से अपना कुछ संबंध नहीं होता, ऐसे ही स्वयं यानी चेतन के प्रकाश में संपूर्ण कर्म होते हैं, पर स्वयं का उनसे कुछ संबंध नहीं होता, क्योंकि स्वयं चेतन तथा अपरिवर्तनशील है और कर्म जड़ तथा परिवर्तनशील है। परंतु जब स्वयं भूल से उन पदार्थों और कर्मों के साथ थोड़ा सा भी संबंध मान लेता है, अर्थात उन्हें अपने और अपने लिए मान लेता है, तो फिर वे कर्म अवश्य ही उसे बांध देते हैं। नियत कर्म का किसी भी अवस्था में त्याग न करना तथा नियत समय पर कार्य के लिए तत्पर रहना भी सूर्य की अपनी विलक्षणता है। कर्म योगी भी सूर्य की तरह अपने नियत कर्मों को नित्य समय पर करने के लिए सदा तत्पर रहता है। कर्म योग का ठीक ठाक पालन किया जाए तो यदि कर्म योगी में ज्ञान के संस्कार हैं तो उसे ज्ञान की प्राप्ति, और यदि भक्ति के संस्कार हैं तो उसे भक्ति की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। कर्म योग का पालन करने से अपना ही नहीं प्रत्युत संसार मात्र का भी परम हित होता है। दूसरे लोग देखें या न देखें, समझें या न समझें, माने या न माने, अपने कर्तव्य का ठीक ठाक पालन करने से दूसरे लोगों को कर्तव्य पालन की प्रेरणा स्वतः मिलती है और इस प्रकार सबकी सेवा भी हो जाती है। यहाँ मार्मिक बात यह है कि गीता में भगवान ने उपदेश के आरंभ में दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक मनुष्य मात्र के अनुभव यानी विवेक का वर्णन किया है। यह मनुष्य मात्र का ही अनुभव नहीं है, प्रत्युत जीव मात्र का भी अनुभव है। कारण कि मैं हूँ ऐसे अपनी सत्ता यानी होनेपन का अनुभव स्थावर जंगम सभी प्राणियों को है। वृक्ष, पर्वत आदि को भी इसका अनुभव है, पर वे इसे व्यक्त नहीं कर सकते। पशु पक्षियों में तो प्रत्यक्ष देखने में भी आता है। जैसे पशु पक्षी आपस में लड़ते हैं तो अपनी सत्ता को लेकर ही लड़ते हैं। यदि अपनी अलग सत्ता का अनुभव न हो तो वे लड़े ही क्यों। मनुष्य को तो इसका प्रत्यक्ष अनुभव है ही, परंतु वह न तो अपने अनुभव की ओर दृष्टि डालता है और न उसका आदर ही करता है। इस अनुभव को ही विवेक या निज ज्ञान कहते हैं। यह विवेक सब में स्वतः है और भगवत प्रदत्त है। इंद्रियां, मन और बुद्धि प्रकृति के अंश हैं, इसलिए इनमें होने वाला ज्ञान प्रकृति जन्य है। शास्त्रों को पढ़ सुनकर इन इंद्रियों, मन, बुद्धि के द्वारा जो पारमार्थिक ज्ञान होता है, वह ज्ञान भी एक प्रकार से प्रकृति जन्य ही है। परमात्म तत्व इस प्रकृति जन्य ज्ञान की अपेक्षा अत्यंत विलक्षण है। अतः परमात्म तत्व को निज ज्ञान यानी स्वयं के होने वाले ज्ञान से ही जाना जा सकता है। निज ज्ञान अर्थात विवेक को महत्व देने से मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, जड़ और चेतन क्या है, प्रकृति और परमात्मा क्या है, यह सब जानने की शक्ति आ जाती है। यही विवेक कर्म योग में भी काम आता है। कर्म योग में विवेक की 2 बातें मुख्य हैं। पहली बात, अपने होनेपन यानी मैं हूँ, इस बात में कोई संदेह नहीं है। और दूसरी बात, अभी जो वस्तुएं मिली हुई हैं उन पर अपना कोई अधिपत्य नहीं है, क्योंकि वे पहले अपनी नहीं थी और बाद में भी अपनी नहीं रहेंगी। मैं यानी स्वयं निरंतर रहता हूँ और ये मिली हुई वस्तुएं यानी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि निरंतर बदलती रहती हैं और इनका निरंतर वियोग होता रहता है। जैसे कर्मों का आरंभ और समाप्ति होती है, ऐसे ही उनके फल का भी संयोग और वियोग होता है। इसलिए कर्मों और पदार्थों का संबंध संसार से है, स्वयं से नहीं। इस प्रकार विवेक जागृत होते ही कामना का नाश हो जाता है। कामना का नाश होने पर स्वतः सिद्ध निष्कामता प्रकट हो जाती है, अर्थात कर्म योग पूर्णतः सिद्ध हो जाता है। कामना से विवेक ढक जाता है। गीता 3 अध्याय का 38वां 39वां श्लोक। स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, संग्रह बुद्धि रखने से मनुष्य अपने कर्तव्य का ठीक ठाक निर्णय नहीं कर पाता। वह उलझनों को उलझन से ही अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से ही सुलझाना चाहता है और इसलिए वह वर्तमान परिस्थिति को बदलने का ही उद्योग करता है। परंतु परिस्थिति को बदलना अपने वश की बात नहीं है, इसलिए उलझन सुलझने की अपेक्षा अधिकाधिक उलझती चली जाती है। विवेक जागृत होने पर
जब स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, संग्रह बुद्धि नहीं रहती, तब अपना कर्तव्य स्पष्ट दिखने लग जाता है और सभी प्रकार की उलझनें स्वतः सुलझ जाती हैं। बाहरी परिस्थिति कर्मों के अनुसार ही बनती है, अर्थात वह कर्मों का ही फल है। धनवत्ता, निर्धनता, निंदा, स्तुति, आदर, निरादर, यश, अपयश, लाभ, हानि, जन्म, मरण, स्वस्थता, रुग्णता आदि सभी परिस्थितियां कर्मों के अधीन हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के फल स्वरूप में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति सामने आ जाती है, परंतु उस परिस्थिति से संबंध जोड़कर उसे अपनी मानकर सुखी दुखी होना मूर्खता है। तात्पर्य यह है कि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का आना तो कर्मों का फल है और उससे सुखी दुखी होना अपनी अज्ञता यानी मूर्खता का ही फल है। कर्मों का फल मिटाना तो हाथ की बात नहीं है, पर मूर्खता मिटाना बिल्कुल हाथ की बात है। जिसे मिटा सकते हैं उस मूर्खता को तो मिटाते नहीं, और जिसे बदल सकते नहीं उस परिस्थिति को बदलने का उद्योग करते हैं। यही मनुष्य की महान भूल है। इसलिए अपने विवेक को महत्व देकर मूर्खता को मिटा देना चाहिए और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का सदुपयोग करते हुए उनसे ऊंचा उठ जाना चाहिए, असंग हो जाना चाहिए। जो किसी भी परिस्थिति से संबंध न जोड़कर उसका सदुपयोग करता है, अर्थात अनुकूल परिस्थिति में दूसरों की सेवा करता है तथा प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी नहीं होता, सुख की इच्छा नहीं करता, वह संसार बंधन से सुगमता पूर्वक मुक्त हो जाता है। जिसे मनुष्य नहीं चाहता वह प्रतिकूल परिस्थिति पहले किए अशुभ यानी पाप कर्मों का फल होती है। अतः पाप कर्म तो करने ही नहीं चाहिए। किसी को कष्ट पहुँचे ऐसा काम तो स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए, परंतु वर्तमान में नए पाप कर्म न करने पर भी पुराने पाप कर्मों के फलस्वरूप जब प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, तब अंतःकरण में चिंता, शोक, भय आदि भी आ जाते हैं। इसका कारण यह है कि हमने चिंता, शोक को अधिक परिचित बना लिया है। जैसे बिक्री की हुई गाय पुराने स्थान से परिचित होने के कारण बार बार वहीं आ जाती है, परंतु उसे बार बार नए स्थान पर पहुंचा दिया जाए तो फिर वह पुराने स्थान पर आना छोड़ देती है। ऐसे ही आज और अभी यह दृढ़ विचार कर लें कि आने जाने वाली परिस्थिति से संबंध जोड़कर चिंता शोक करना गलती है, और यह गलती अब हम नहीं करेंगे तो फिर ये चिंता शोक आना छोड़ देंगे। विवेक की पूर्ण जागृति न होने पर भी कर्म योगी में एक निश्चयात्मिका बुद्धि रहती है कि जो अपना नहीं है उससे संबंध विच्छेद करना है और सांसारिक सुखों को न भोग कर केवल सेवा करनी है। यह निश्चयात्मिका बुद्धि के कारण उसके अंतःकरण में सांसारिक सुखों का महत्व नहीं रहता। फिर भोगों में सुख है ऐसे भ्रम में उसे कोई डाल नहीं सकता। अतः इस एक निश्चय को अटल रखने से ही उसका कल्याण हो जाता है। सत्संग स्वाध्याय से ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि को बल मिलता है। अतः हर एक साधक को कम से कम एक कल्याणकारी निश्चय अवश्य ही बना लेना चाहिए। ऐसा निश्चय बनाने में सब स्वाधीन है, कोई पराधीन नहीं है। इसमें किसी की किंचित भी सहायता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें स्वयं बलवान है। मैंने ही सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश दिया था और वही मैं आज तुझे उपदेश दे रहा हूँ। इसे सुनकर अर्जुन में स्वाभाविक यह जिज्ञासा जागृत होती है कि जो अभी मेरे सामने बैठे हैं, इन भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को उपदेश कैसे दिया था। अतः इसे अच्छी तरह समझने के लिए अर्जुन आगे के श्लोक में भगवान से प्रश्न करते हैं, जिन्हें लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।